कोर्ट ने सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की एक याचिका पर अहम टिप्पणी कर दी है। वो टिप्पणी क्या है उसको जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सही समय पर सही अपडेट से रूबरू हो सके। एक जो इंडियन आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा एक टिप्पणी यानी कि रीट याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने एक अहम टिप्पणी कर दी है। उस पर अदालत ने कहा कि सहानुभूति की भावनाएं मामले में राहत देने के आधार नहीं बन सकती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों कहा, देखिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा दायर रीट याचिका का निपटारा किया है, जिसमें मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच द्वारा कर्नल के कार्यकाल को मुंबई में ही और नहीं बढ़ाने के आदेश को चुनौती दे दी थी। कोर्ट का मानना था कि राष्ट्रीय हित किसी भी अन्य हित से ऊपर है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मकरंद एस का जो कार्णिक है, उनकी खंडपीठ ने 14 जुलाई को सैन्य सचिव शाखा और अन्य आदेशों को चुनौती देने वाले अधिकारी की याचिका पर फैसला सुना दिया है। याचिकाकर्ता ने मुंबई में अपनी नियुक्ति के विस्तार की मांग की थी ताकि वह अपने पूरी तरह से विकलांग बेटे को विशेष उपचार करा सके। सहानुभूति की भावनाएं नहीं बन सकती राहत देने का आधार। पीठ ने कहा कि बच्चे की जरूरत के प्रति असंवेदनशीलता नहीं है और सचेत है कि उसे अपने माता पिता के निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता होगी। हालांकि अदालत ने कहा कि सहानुभूति की भावनाएं मामले में राहत देने का आधार कभी नहीं बन सकती हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक दशक से अधिक समय तक मुंबई में रहने के बावजूद भी अपना पक्ष में उचित नहीं था। उसे यह महसूस करना चाहिए कि 100 से अधिक अधिकारी समान आधार पर मुंबई में पोस्टिंग के लिए कतार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता क्रांति एलसी और कौस्तुभ गिद्ध के माध्यम से 2016 के 2 आदेशों को चुनौती दे दी थी, जिसमें से एक ने मुंबई में पोस्टिंग के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। दूसरे आदेश ने मुंबई में उनके कार्यकाल के विस्तार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। उन्हें 7 दिनों के भीतर स्टेशनों की अपनी पसंद का संकेत देने के लिए कहा गया। ऐसा नहीं करने पर उनके पास उपलब्ध इनपुट के आधार पर प्राधिकरण द्वारा पोस्टिंग आदेश जारी कर दिया गया। आर्मी के इस अधिकारी का जो बड़ा बेटा है वो पूरी तरह से विकलांग है। सेना के अधिकारी जिनके 2 बेटे हैं, उन्होंने लगातार पोस्टिंग पर जोर दिया था क्योंकि उनके बड़े बेटे के पास 100% विकलांगता है, जिसके लिए विशेष उपचार की आवश्यकता उसे हर दिन या हर महीने रहती है। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से समझ में आता है कि संबंधित पिता बच्चे की भलाई को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। मुंबई में निरंतर पोस्टिंग के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 12 फरवरी 2016 को हाईकोर्ट की एक बेंच ने ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक भी लगा दी थी और समय समय पर उसके स्टे को बढ़ाया गया। इसके बाद एक अन्य पीठ ने अंतरिम रोक थी उसको हटा दिया, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। प्रतिवादी सैन्य प्राधिकरण का जो प्रतिनिधित्व है उसको करने के लिए अधिवक्ता बीबी शर्मा और सुरेश कुमार ने कहा, याचिकाकर्ता मई 2020 के बाद में मुंबई में 2 साल से अधिक समय तक रुक चुका है क्योंकि उसका अनुरोध तब तक सीमित था जब तक कि उसका बच्चा 15 साल का नहीं हो जाता है, लेकिन इसीलिए याचिका निष्फल हो गई थी। इसका निपटारा भी किया जाना चाहिए। फैसला लिखने वाली पीठ ने एक अहम टिप्पणी की है। पीठ के लिए फैसला लिखने के वाले सीजे दत्ता ने कहा, हम देशवासी ऐसे कार्मिकों से बना एक सुरक्षा बल होने पर गर्व करते हैं जो बिना किसी डर या भावनाओं के अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं कि क्या हो सकता है अगर वे वहाँ नहीं हैं। उनके लिए राष्ट्रीय हित स्वार्थ सहित किसी भी अन्य हित से ऊपर है। देश की रक्षा से जुड़े एक अधिकारी के रूप में जो सर्वप्रिय है वो हमें उम्मीद की थी याचिकाकर्ता अपने दृष्टिकोण और कार्यों में तर्कसंगत होगा, राष्ट्रीय हित को सबसे आगे रखेगा और परिस्थितियां भी समझेगा। किसी भी तरह हमें देखने के लिए प्रेरित करती हैं उनमें भाईचारे की भावना का अभाव होता है, हम और नहीं कहते। इससे में यह भी नोट किया गया कि याचिकाकर्ता को वह दिया गया था जो वह अब तक चाहता था। अन्य शहरों में भी इसी तरह की संस्थान होंगे जो उनके बच्चे के लिए आवश्यक उपचार प्रदान करेंगे। ब्लॉक उदय इंडियन एक्सप्रेस पीठ ने अंतिम रोक को हटा दिया है और कहा कि याचिकाकर्ता मुंबई में पोस्टिंग एक
पखवाड़े तक ही जारी रहेगी। इस बीच में 18 जुलाई तक अपनी पोस्टिंग के बारे में सूचित करना चाहिए, जो इस तरह के विकल्प के प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा कोई विकल्प नहीं बताया जाता है तो प्राधिकरण कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो दोस्तों आप बताइए कि जो हाई कोर्ट है उसने यह फैसला सही लिया है, क्योंकि जो हमारे जो सैनिक था, उस जो कर्नल था, उसकी जो बेटा था वो पूरी तरह से विकलांग था और वो रूटीन चेकअप के लिए उन्हें मुंबई के ही हॉस्पिटल में ले जाते थे, क्योंकि जो एक पिता होता है उसके लिए अपना बेटा सब कुछ होता है। तो आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह यानी कि हाई कोर्ट ने यह सही किया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में येस और नो में दीजिएगा और ऐसी ही ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर से मिलते हैं अगली नई वीडियो में इसी तरह की किसी सूचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।